क्या आप भी यही सोचती हैं कि पूरा घर कैसे सँभालना है? तो आइए मैं आज आपको अपनी सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको सबसे पहले तो मैं हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। साल का पहला दिन 1 जनवरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि मेरे घर में भी आज 1 जनवरी है, मगर रूटीन वही पुरानी है, क्योंकि ज़ाहिर है हम ख़वातीन की रूटीन तो वही पुरानी होती है, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं तो हम लोगों की मसरूफ़ियात तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने सुबह की रूटीन, जो मैं सुबह में काम करती हूँ और किस तरीके से मैनेज करती हूँ, वो आप देखिएगा। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, सलामत रखे। तो ख़ैर, सबसे पहले तो मैंने आटा गूँथने के बाद अपने लिए 1 कप चाय का निकाला, और मेरी ये रूटीन में है कि मैं सुबह सबसे पहले चाय से बिस्किट खाती हूँ। उसके बाद कहीं 11 बजे 12 बजे जाके नाश्ता करती हूँ। तो ख़ैर, बच्चों के लिए मैंने आटा गूँथ दिया था, क्योंकि रात को मैं गूँथ के आटा, आप लोगों को पता है, नहीं रखती हूँ। आप लोग भी अवॉइड किया करें, आटा रात में गूँथ के नहीं रखा करें, जर्म्स लगते हैं रखे हुए आटे में। तो कोशिश किया करें दिन भर का आटा गूँथ के रख लें, फिर दूसरे दिन नया गूँथा करें। मैं तो यही करती हूँ हमेशा से। मेरी रूटीन में ये शामिल है कि मैं खाली पूरे दिन का आटा सुबह गूँथ लें तो रात तक भी चलेगा, उसके बाद ही मैं दूसरा नया गूँथूँगी सुबह के टाइम। तो खैर, ये मेरी रूटीन है। तो बच्चे घर में होते हैं तो खैर यही होता है कि सुबह इनको भूख लग जाती है, और सुबह मैंने उनको सबसे पहले चाय पराठे बना के दिए, और रात को सालन, हमारे हस्बैंड जो हैं बुकिंग पे गए थे, कभी बिरयानी कभी सालन, सब कुछ माशाल्लाह लेके आते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे उन्हें भी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का 1 जनवरी पहला साल का पहला दिन कैसा गुजरा। मेरा तो वही पुराना वाला गुजरा, मगर मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ नया इस दिन के अंदर करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है नया साल होता है तो कोई नई रूटीन लानी चाहिए। मैंने तो यही सोचा है कि अब आने वाले साल में जो नया आया है, तो इसको बहुत सब्र से, बहुत मुस्तहकम होके और बहुत ही फ़ोकस करके अपने यूट्यूब पे, अपनी फैमिली पे, हर चीज़ पे जो है फ़ोकस करना है, क्योंकि ये नया साल है। क्योंकि हर साल को हम नए तरीके से जीते हैं, जीना चाहिए इसी तरीके से। तो खैर, मैंने इन लोगों को ये सालन जो है ना, इनके बाबा लाए थे रात में, क्योंकि मैंने खाना बनाया था, भिंडी बनाई थी। भिंडी बच्चे शौक से खाते नहीं हैं, तो भिंडी तो खैर मैंने और हस्बैंड ने खा ली थी। तो बच्चों के लिए जो है ना, मैंने ये सालन गर्म कर दिए थे, शौक से खा लेते हैं पराठों के साथ जो है ना। तो मैं इनको सादे पराठे बनाए थे, या परत वाले मैं इनको चाय के साथ ही देती हूँ, परत वाले होते हैं। तो अभी तो उन्होंने कहा था मम्मा हम सालन से खाएँगे, तो सादे वाले ही बना दीजिए। तो मैंने इन लोगों के लिए सादे बना दिए थे। और हाथ के हाथ ना, ये काम आप करती रहेंगी ना, किचन को ना हाथ के हाथ समेटती रहा करें। अगर काम करते टाइम हम ये कर लेना कि हाथ के हाथ समेटते रहे, तो फैलता नहीं इतना ज़्यादा, और 4 बच्चों के साथ मुझे तो बड़ा मसला हो जाता है। तो खैर, उसके बाद जो है ना, मैं अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि फिर रूम भी हमारा फैला हुआ था, जो बिस्तर वगैरह तय नहीं करते, कि सुबह उठते इन लोग को जो है ना भूख लग गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो इनको नाश्ता दे दूँ, उसके बाद ही मैं अपने सारे काम सुकून से करूँगी, क्योंकि फिर मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर बच्चे जो है ना झिलमिलाते हैं, गुस्सा करते हैं कि नहीं भाई मम्मा आप जो है ना काम में लग गई, हमें नाश्ता नहीं दे रहे। स्कूल जाते हैं तो बहुत ही सुकून होता है कि मैं सारे काम करने के बाद ही नाश्ता वगैरह अपने लिए बनाती हूँ। ज़रा अभी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, 5 जनवरी से स्कूल खुलेंगे इन लोगों के, तो खैर फिर ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आएगा। ज़ाहिर है बच्चे सुबह सुबह तंग नहीं करा करेंगे, तो आराम से अपनी रूटीन को हम ला सकेंगे, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं तो रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है सुबह में। तो खैर, बच्चों का तो ज़ाहिर है घर में ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे। तो खैर, इनको भी मैनेज करना पड़ता है। तो इनको सबसे पहले मैं नाश्ता देने के बाद ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर समेट लूँ, क्योंकि हस्बैंड भी अक्सर ये होता है गाड़ी खड़ी करके जो है ना वापस घर आ जाते हैं, तो उनका कमरा में, क्योंकि वो इस कमरे में ही होते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको जो है ना साफ़ सुथरा करके, क्योंकि वो 9 बजे तक वापस आ जाते हैं, 9:30 बजे, 9 बजे के टाइम। तो वो अभी सुबह ही थी, तो मैं जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगा कर जो है ना, झाड़ू लगा के पोछा वगैरह करके, तो मैंने इस कमरे को ना लॉक कर देती हूँ, इनका कमरा बंद कर देती हूँ, ताकि ये साफ़ रहे, वो आएँ तो आराम से लेट जाएँ और आराम कर लें, क्योंकि पूरा घर तो बच्चे आपको पता है फैलाते ही रहते हैं। तो खैर, मैंने कपड़े धोए थे थोड़े, क्योंकि थोड़े ही धोए थे, ये बारिश हुई थी, तो मैंने खाली जो इनके ख़ास पहनने वाले थे बच्चों के कुछ ट्राउज़र वगैरह गंदे हो गए थे, हस्बैंड के थोड़े अपर बहुत गंदे से लग रहे थे मुझे, तो वो मैंने धो लिए थे ख़ास, क्योंकि बारिश का बताया है, तो उसमें मैंने कहा ये ना हो कि लंबे हो जाएँ कपड़े मैं यही कोशिश करती हूँ कि ऊपर से उतार के लाऊँ तो हाथ के हाथ तय कर दूँ। ये होता है कि कपड़े तय हो जाते हैं ना, मेरे दिल को ना बहुत सुकून, ज़हन को, दिल को बहुत सुकून और इत्मीनान मिलता है कि हाँ भाई अलमारी सेट है। नहीं तो अगर मैं पूरे घर का काम कर लूँ, घर पूरा क्लीन हो, अगर अलमारी सेट ना हो ना, तो मेरा दिमाग ना ऐसा उलझुल जैसा रहता है। आप लोग बताइएगा क्या आप लोग का ऐसे ही होता है या नहीं? तो एक दिन पहले मैंने हस्बैंड को अपनी ग्रॉसरी का जो है ना
लिस्ट भी बनाकर दे दी थी, तो वो फिर आते टाइम जो है ना अपनी ग्रॉसरी में ही लेते हुए आए थे। तो खैर ये लिस्ट जो है ना मैं ज़रूर लेके खड़ी होती हूँ जब भी सौदा मेरा ये आता है, ग्रॉसरी का सामान जब भी हमारे हस्बैंड लेके आते हैं वो भी बोलते हैं और मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि जो है ना लिस्ट के अंदर देख लूँ कि सब सामान है नहीं है, कम है ज़्यादा है। क्योंकि अब मैंने इसके अंदर 2 नूडल्स लिखे तो उसने 1 दे दिए और पैसे भी 1 ही के लिखे थे। अब ये देख रही थी कि 2 के हैं या 1 के लिखे हैं। तो खैर जब मैं ये लिख रही हूँ तो फिर मैं हर चीज़ देखती हूँ कि कोई कमी पेशी तो नहीं है। क्योंकि अब मैंने इनसे पत्ती नहीं मंगाई थी, क्योंकि ये वाली जो शॉप है ना है तो बहुत बड़ी शॉप जहाँ से हम ये सामान वगैरह मंगाते हैं, मगर उनका ये मसला है कि उनके पत्ती जो है ना लोकल आ गई थी। हम फैमिली मिक्सचर हमारे इस्तेमाल होती है, तो फैमिली मिक्सचर ना 2 नंबर, जब हम चाय तो बनाएं तो चाय तो बड़ी अच्छी शक्ल से लगे और हम पिए तो बिल्कुल कोई इसके अंदर टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो खैर अब की दफ़ा मैंने इनसे कहा था अब यहाँ से पत्ती बिल्कुल लेके नहीं आइएगा, आप जो है ना वहाँ से मार्ट है यहाँ पर करीब, तो मार्ट से लेके आइएगा। तो खैर वो मार्ट से ही लेके आए थे बाद में। तो खैर हमने बाकी सामान जो है सेट करके मैंने रख दिया था, क्योंकि यार सुबह सुबह यूँ सेट कर लेती हूँ क्योंकि आज जुमेरात का दिन भी था, तो मुझे बहुत से काम और भी थे। क्योंकि आपको पता है 1 जनवरी भी है, कुछ नज़र नहीं, मौला मुश्किल की नज़र भी दिलानी थी जुमेरात की हवाले से, और जो है ना मरहूमीन की फ़ातिहा वगैरह देनी होती है, फ़ातिहा होती है। और बिलखुसूस तो आज तो ज़ाहिर है मौला की क्या बोलते हैं विलादत हुई चल रही हैं सबकी, और आगे 13 रजब भी आ रही है और इतना बाबरकत महीना है रजब का कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर इबादत हैं, अमाल हैं। जुमेरात को भी बिलखुसूस मौला मुश्किल कुशा का तो हर दफ़ा ही हर जुमेरात को पढ़ते हैं, मुअज़्ज़ा नज़र न्याज़ होती है, मगर है ये महीना मौला का। और सबसे बड़ी बात तो हमारी इस साल की ये है कि माशाल्लाह इस साल जो है आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। वैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे सुन ही लिया होगा सबसे, मगर मैंने भी सुना था तो सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ अपने व्लॉग के हवाले से कि इस साल माशाल्लाह 13 रजब 2 मरतबा आएगी, और 1 दिसंबर में आ रही है और एक 1 जनवरी मतलब जनवरी में आ रही है, 3 जनवरी को आ रही है। अब आगे दिसंबर का मुझे पता नहीं, मैंने सुना है कि दिसंबर में भी आएगी। तो माशाल्लाह ये बहुत ही बाबरकत महीना इंशाअल्लाह होने वाला है, साल होने वाला है, महीना बोल रही हूँ, साल होने वाला है माशाल्लाह, बहुत ही बाबरकत कि इसमें 2 मरतबा मौला की विलादत आ रही है, 2 मरतबा ईद आ रही है हमारी। तो खैर ये है और बहुत बाबरकत महीना है। जुमेरात के हवाले से यही बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर जुमेरात के हवाले से भी, और वैसे ज़ाहिर महीना ही ऐसे है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जितने भी कम से कम अमाल भी बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं। खाली दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इनको जो है ना लिखा जाता है। तो ज़रूर आप लोग कीजिएगा। और मैं सुबह जल्दी ही इसलिए फ्री हो जाती हूँ कि जुमेरात को कि मैं शाम में मुझे कोई दूसरा काम ना हो। 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक का टाइम मेरा सिर्फ नज़र नियाज़ और नमाज का होता है, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है जुमेरात के दिन ख़ास तौर पे। और 1 जनवरी थी और ये काम भी थे घर के, तो सोचा आप लोगों से ज़रूर अपनी रूटीन शेयर करूँगी और आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और ज़रूर जो है ना मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। जो भी कोई नमाज़ पढ़े, कोई भी दुआ मांगे तो ज़रूर फ़ातिमा ज़हरा व्लॉग को मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। आप लोग मेरे मरहूमीन के लिए भी ज़रूर दुआ करिएगा। और ये बच्चे जो हैं बस खड़े रहते हैं साथ साथ, आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह। खैर रूटीन में ये है कि सुबह में अगर आप ये सब काम आराम से कर लेंगे ना तो आपको ज़्यादा ना टेंशन नहीं होगी कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें मतलब एक साथ सब काम नहीं हो जाएंगे। मैं सुबह में अगर ये 2-3 घंटे का सब घर में दे देती हूँ, चाहे उसके अंदर कपड़े तय करना हो, कपड़े इस्त्री करना हो, चाहे जो है ना ये ग्रॉसरी वगैरह समेटनी हो, उसके अलावा किचन वगैरह जो देखना हो, खाली 1-1 घंटा अगर आधा-आधा घंटा भी आप इन सब चीज़ों को दे देंगे ना तो सुबह में ही आपके सारे काम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। पूरा दिन आपका बहुत ही सुकून का गुजरेगा। बहुत काम तो दिन भर होते हैं, मगर जो ख़ास काम होते हैं ना वो सुबह में हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा दिल सुकून का गुजरता है। तो खैर बस यही है। और जो है ना इंशाल्लाह जो है ना मैं आप लोगों से अब अगला जो मेरा हो सकता है इंशाल्लाह आने वाला जो व्लॉग है मेरा, एक दिन छोड़ के मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो इंशाल्लाह आने वाला जो व्लॉग होगा मौला की विलादत का होगा, मौला मुश्किल की विलादत, मौला हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत का मैं आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँगी। मैं मिलाद में जाऊँगी अपनी सिस्टर के घर, तो आपका व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को वाली वीडियो को भी देखिएगा। और हमारे हस्बैंड अचार भी ले आए थे। अचार मैं खाती नहीं हूँ, आप लोग को पता है मेरी आवाज़ का मसला हो जाता है, और देख के मैं खैर लग तो दिया, सर्दियाँ हैं तो अवॉइड करती हूँ अचार को, अचार से फ़ौरन मेरी आवाज़ बैठ जाती है। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फ़ातिमा ज़हरा व्लॉग को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।